जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर देखिए मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और मैं कपड़ों को सुखा रही हूँ। और आज धूप अच्छी निकली है ना, तो मैंने सारे कपड़े धुल दिए, क्योंकि कपड़े ना इस टाइम में ना कपड़े में भी मतलब जब उमस वाली गर्मी है ना, तो कपड़े भी अलग तरीके की हो जाते हैं, बिछाने वाले भी, ओढ़ने वाले भी, सब कपड़े। तो यहाँ धूप अच्छी थी तो मैंने कपड़े धो के डाल दिए हैं, तो आज सूख भी जाएंगे। और कपड़े वपड़े धोने के बाद में मैं आई, वो सुखाने डालने के बाद में मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन में। और किचन में मैं बना रही हूँ सिंपल दाल, क्योंकि गोलू की थोड़ी तबीयत इस समय थोड़ी वैसी चल रही है ना, तो कुछ हम वैसा नहीं बना रहे हैं, सिंपल दाल ही बना रहे हैं कि भाई दो दो चीज़ कौन बनाए, तो वही वो खाएगा वही हम लोग भी खा लेंगे। तो यहाँ सिंपल मैं दाल चावल रोटी बनाऊँगी और सब्ज़ी बना लूँगी सूखी लौकी की। तो यहाँ मैंने रख रही हूँ मैं दाल। और वैसे अरहर की दाल ना अच्छी लगती है, वैसे दाल तो सभी अच्छी लगती हैं, चाहे कोई भी दाल बना के खा लीजिए आप। तो यहाँ मैंने रख दी है दाल। और खाना वाना बन चुकने के बाद में मैं यहाँ आ गई हूँ फ्रिज साफ़ करने। फ्रिज ना गंदा हो रहा था, क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं तो उसमें फैला भी देते हैं, तो और जल्दी गंदा होता है। वैसे तो हो ही जाता है, एक हफ्ते में तो साफ़ करने लायक हो जाता है। तो यहाँ मैं कर रही हूँ इसको साफ़। और आइस वगैरह जम जाती है तो उसके लिए डिफॉस्ट करना पड़ता है, जिससे पूरा वो पिघल जाता है, बर्फ़ पूरी निकल जाती है, तो पानी पानी बचता है, तो वो साफ़ नीचे चला जाता है ट्रे में, तो वो भी साफ़ करना ही पड़ता है। तो यहाँ मैं कर लेती हूँ फ्रिज साफ़। और गोलू हमारे बोल रहे हैं मम्मी मैं आज फ्रिज आपका साफ़ करवा लूँ, मुझे कुछ ठीक लग रहा है। तो मैंने कहा आप बिल्कुल मेहनत मत करो, मैं खुद कर लूँगी, फिर आपकी शरारत शुरू हो जाएगी काम के साथ। कहीं फ्रिज में अंदर घुस के बैठोगे, कहीं बाहर बैठोगे, तो वो मुझे करवाना नहीं है, इसलिए इससे अच्छा मैं ही साफ़ कर लेती हूँ। तो पहले मैं इसमें निरमा से स्क्रब से साफ़ कर रही हूँ, इसके बाद मैं सूखे कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। और फिर इसके बाद यहाँ जो प्लेट है वो प्लेटों को मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि प्लेट भी बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं। तो यहाँ प्लेट साफ़ कर लेती हूँ। और अगर हफ्ते में एक बार आप साफ़ करते ही करते हैं तो वो इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं होता, आपको टाइम भी नहीं लगता साफ़ करने में। और यहाँ बास्केट में भी पानी भर गया है, पता नहीं कैसे इन लोगों ने खोला है। तो मैं जा रही हूँ बास्केट को धुलने, धूप में सुखा दूँगी, इसके बाद में मैं सब्जियाँ रखूँगी। तो यहाँ मैं बास्केट को कर लेती हूँ साफ़। हमारे करने लगे में है शरारत, देखिए थोड़ा भी इसको ठीक लगता है ना तो इसके हाथ पैर चलने लगते हैं, फिर बैठा नहीं रहता। तो यहाँ कुछ बना रहा है ये अपना, पूछा भी क्या बना रहे हो तो बताया नहीं। और यहाँ पर मैं जो बेडशीट मैंने धुली थी तो सूख चुकी हैं, तो बस मैं उनको सेट कर देती हूँ, क्योंकि सुखाने के बाद सेट भी करना है, वो सबसे बड़ा काम रहता है। और गांठ बांध के अगर बेडशीट आप बिछाते हो ना तो यहाँ वहाँ खिसकती नहीं है। तो यहाँ मैंने गांठ बांध दी है चारों कोनों में, और अब मैं लगा रही हूँ इसको। और सूती वाली बेडशीट ऐसी होती है बिल्कुल भी नहीं खिसकती, इसको तो आप चाहे गांठ बांधो या मत बांधो, ये एक बार सेट हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं खिसकती। हाँ, धोने में मेहनत ज़रूर लेती है, लेकिन सेट इतनी अच्छी हो जाती है कि बिल्कुल भी खिसकने का नाम नहीं लेती। तो मुझे सूती बेडशीट बहुत ही अच्छी लगती है, अब मैं सूती ही खरीदूँगी। वैसे भैया तुझे बात मालूम है? नहीं। शिवानी मौसी की वीडियो में उनके बच्चा हो रहा है, इससे अयान तुम और मैं और एक शिवानी मौसी की बच्चा हो जाएगा नया, इससे हम बहुत चार हो जाएंगे। फिर मैं मौसी से और बड़ा गिफ्ट मांगूंगा, फिर तुझे बर्थडे पे साइकिल नहीं, मैं तो और बड़ा मांगूंगा, ये मैं तो और बड़ा मांगूंगा, ये मैं तो और बड़ा मांगूंगा। कहाँ किसकी काय खुशी है ये?
बात का है? क्या बात है? कुछ नहीं, कुछ तो कुछ नहीं, क्या बात कुछ है? नहीं। दोनों की चुप कर, सिट्टी पिट्टी गाँव में बढ़िया, मत बता बंद। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, दोनों की बातें कैसे चल रही थी, मैं चुपचाप सुन रही थी। भाई बच्चों को भी खुशी बहुत होती है, भाई हमसे तो नहीं कह सकते, अपनी कंपनी में ही बात कर सकते हैं। तो दोनों चुपचाप बात कर रहे थे, वीडियो देखा होगा तो। और यहाँ पर देखिए मैं पीस रही हूँ पपीते के पत्ते, क्योंकि उससे भी प्लेटलेट्स बहुत जल्दी बढ़ती हैं। तो मैं इसको पपीता का पत्ता पीस लिया है, उसको छान करके ना फिर इसमें काला नमक डाल के मैं दूंगी। भाई पीने में तो टेस्ट तो बेकार होता ही है, लेकिन बताते हैं कि ये बहुत ही अच्छा होता है प्लेटलेट्स बढ़ाने में। तो यहाँ मैंने पीस लिया है, मैं छान रही हूँ और इसमें काला नमक ऐड करूँगी। इसको मैं फिर दूँगी उसको पीने के लिए। ऊपर से कुछ चॉकलेट या कुछ ऐसी चीज़ दे दूँगी जिसका टेस्ट उसका सही हो जाए। और यहाँ मैं कपड़े कर रही हूँ तह, और आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो ये दोबारा से सब नहाए हैं, और भाई नहाने से ठीक लगने लगता है। तो कपड़े फिर बाद में और हो गए। तो यहाँ सारे कपड़े, भाई मुझे अंदर ना तय करती हूँ, बहुत गर्मी लगती है तो मैं कपड़े बाहर ही ले आती हूँ। तो बाहर ही मैं सब चादर वगैरह की तय कर रही थी। तो ये भी आ गए, बोलते मम्मी हम भी करवा लेते हैं। मैंने कहा रहने दो, अब दोनों रहने दो। तो वो दोनों के दोनों आ गए हैं काम करवाने के लिए। अगर देखते हैं ना कि काम ज़्यादा है, मम्मी लगी हुई है, तो दोनों आ जाते हैं करवाने के लिए। कितना भी मना करिए ना बेटा, तुम्हारी तबीयत भी वैसे भी ठीक नहीं, रहने दो। तो नहीं, वो आ गया तो अभिषेक भी आ गया, दोनों करवा रहे हैं। ठीक है, कर रहे हो तो करो। तो यहाँ मैं कर लेती हूँ कपड़ों की तह। और अब कुछ हवा चल रही है तो कुछ राहत है छत में, और कूलर भी जो छत में रखा वो भी चला रखा है, तो काफ़ी राहत है। नहीं दिन में तो बहुत ही गर्मी थी सच में। तो यहाँ मैं कर लेती हूँ। और दिन में गाय दिखी नहीं, तो मुझे अब दिखी है कि बाहर बैठी हुई है सामने। तो मैं जा रही हूँ गाय को रोटी खिलाने, वरना भूल जाते हैं तो फिर रखी रह जाती हैं। वैसे मैं ऐसा करती रही, साथ ही साथ खिला देती हूँ, लेकिन मुझे दिखी नहीं, फिर मैं काम से चली गई। तो भाई अब दिखी है मुझे, तो मैं जा रही हूँ, गाय को मैंने रोटी खिला दी और वो यहाँ बैठती ही। याद आ रही है? आ जाएंगे जल्दी, आएंगे शादी में गई, शादी से आएंगे। इसका गौरव के साथ खेलने को नहीं मिल रहा है ना, है ना? गौरव याद आ रही है? अरे यार, इसका गौरव याद आ रही है। आ जाएंगे जल्दी, आ जाएंगे, बेकार लग रहा है। और फ्रेंड्स सबका खाना वाना हो चुका है। यहाँ मैं इसको दे रही हूँ दवा, क्योंकि दोनों टाइम ही देना है। तो एंटीबायोटिक सिरप है, वही मैं इसको दे रही हूँ। तो वो वाला तो ख़त्म हो गया था, तो ये दोबारा मंगाया है। तो यहाँ मैं इसको दे देती हूँ, और उससे इसको काफ़ी आराम है पहले से। मतलब जितनी दिक्कत थी अब उतनी दिक्कत नहीं है, बस ये है कि इसकी प्लेटलेट्स और बढ़ जाए। फीवर तो अब उतना नहीं है। और तो यहाँ मैंने दे दी इसको दवा। और तब तक फिर किचन में आई, किचन में बर्तन पड़े हुए थे, तो मैंने कहा बर्तन भी। और खाना वाना होने के बाद में सबसे बड़ा काम होता है वो बर्तन साफ़ करने का, वो भी गर्मी से। देखिए मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ, पसीने से पूरी लथपथ हो गई, मतलब क्योंकि किचन में सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है। तो भाई बर्तन तो साफ़ करने ही सुबह के लिए मैं नहीं रखती, क्योंकि सुबह मेरे पास बहुत काम रहता है, इसलिए मैं सारा काम रात के ही निपटा के सोती हूँ। पूरे बर्तन साफ़ करना, किचन साफ़ करना, पूरा काम ही कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह फिर मेरे लिए और भी काम बढ़ जाता है। क्योंकि झाड़ू पोछा करने के बाद नाश्ता भी बनाना है, बच्चों को भी भेजना है, अपने लिए भी तैयार करना है, तो बहुत ही काम हो जाते हैं। तो मुझे गर्मी लगे या कुछ भी हो, मैं सारा काम रात के ही निपटाती हूँ। और यहाँ मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, इंडक्शन पोंछ रही हूँ। तो यहाँ ये भी मेरा काम हो ही गया। तो फ्रेंड्स अब मैं करती हूँ ब्लॉग की एंडिंग। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत ज़्यादा नहीं, गर्मी अपनी चरम सीमा में है। भाई ऐसे में अपनों का और अपना खुद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी गर्मी में गोलू हमारा बीमार हुआ था, और उसे टाइफाइड भी था, लेकिन हाँ हाल फिलहाल अब काफ़ी आराम है। तो भाई ऐसे में बहुत अपने आप का ख्याल रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। किस गर्मी में क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी की कमी की ही आती है। तो
मैं इसी के साथ करती हूँ ब्लॉग की एंडिंग। मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।